हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बहुत ही प्यारा वीडियो है। टाइटल है नॉन वेज वर्सेस वेज, टाइप्स ऑफ मीट ईटर्स इन अ भक्ता लाइफ। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 4 महीनों के बाद आज घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ सर। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया सर। सही बात है, 4 महीने घर पे रहा हूँ तब जाके समझ में आया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। बातें बहुत हो गई सर, कुछ पार्टी वार्टी दे दो सर, बहुत भूख भी लगी सर आज। हाँ बिल्कुल भैया। हेलो सर, हाय सर। सर आप क्या लेना चाहेंगे सर? 2 प्लेट शाही पनीर कर दीजिए और बटर नान। एक मिनट सर, ये शाही पनीर 2 क्यों? एक आपके लिए, एक मेरे लिए। अरे सर, 4 महीनों के बाद तो घर से बाहर निकले, आज भी घास फूसी खिलाएंगे क्या? अरे सर मतलब कुछ पार्टी वार्टी सा, कुछ रंगीनियत सा, कुछ मसालेदार हो जाए सर। मतलब आज भी घास फूसी खिला रहे हो। एक काम करिए दोस्त, सर को आप 2 घास फूस, नमक हल्दी जो मांग रहे हैं। चिकन है आपके पास? यस सर है। चिकन है, वेरी गुड। एक काम करो, एक बटर चिकन डाल दियो, एक चिकन मलाई टिक्का, और मटन नहीं है क्या? है सर है। अच्छा मटन भी है, तो एक मटन टिक्का मसाला कर दियो, एक्स्ट्रा मसाला डाल के जल्दी खटक बिना किसी लेट के। आप कोई सूप वूप लेना चाहेंगे सर? चमगादड़ वाला है क्या? सुना है कि पूरी दुनिया हिल गई चमगादड़ के सूप से। सर वी आर बॉयकॉट चाइना सर, अब हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते सर। इंडियन है सर इंडियन में चिकन सूप लेना चाहेंगे सर? ले आओ यार, चिकन सूप ले आओ। सर आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? क्या सर देख क्या रहे हैं इस तरीके से? अरे मुझे पसंद नहीं सर, मेरे को वेज अच्छा नहीं लगता सर, समझो तो। वेज में है ही क्या सर? मतलब वेज क्यों खाया बताओ? वेज में गिने चुने 3-4 आइटम है। एक आलू है, एक मशरूम है और तीसरा पनीर है। उसी आलू को आप मशरूम में डाल दोगे, उसी आलू को आप पनीर में डाल दोगे, फिर पनीर को मशरूम में डाल दोगे, फिर मशरूम को आलू में डाल दोगे। और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट रहा, ज्यादा कुछ अगर करना रहा तो सीजनल सब्जी डाल दोगे। नॉनवेज में सर कितनी वैरायटी है सर, खाते खाते परेशान हो जाओगे सर। और टेस्ट क्या है सर वेज में? बताइए टेस्ट क्या है? हल्दी, नमक, दाल, चावल, रोटी। खाया कभी? तो सर अपने को टेस्ट चाहिए सर, अपने को सर मजा चाहिए सर, समझ में आया सर? भैया आपके पास वेज में क्या क्या है? सर हमारे पास जो स्पेशल है वेज में, उसमें है जैसे कि पनीर मखनी, पनीर मसाला, और इसके अलावा भी आपको जानना है तो सर हमारे पास है जैसे कि राधा पनीर, शाही पनीर, फ्रेश पनीर मसाला, पनीर भुर्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पालक कोफ्ता, स्टफ्ड दम, आलू मशरूम मसाला, पालक मशरूम, मटर मशरूम, बेबी कॉर्न मसाला, सोया वेज टिक्का मसाला, सोया वेज टिक्का मखनी, वेज कोरमा, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, बटर रोटी, रुमाली रोटी, मिर्ची रोटी, कसा रोटी, मक्की की रोटी, तंदूरी पराठा, मिर्ची पराठा, मेथी पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पुदीना पराठा, प्लेन नान, बटर नान, पनीर नान, कीमा नान, वेज फ्राइड राइस, सिंगापुर राइस, सेजवान फ्राइड राइस, बटर जीरा राइस, गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, इडली वड़ा, रवा इडली, बोंदा रवा वड़ा, मेदू वड़ा, कटलेट, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, घी प्लेन डोसा, बटर प्लेन डोसा, चीज प्लेन डोसा। तो सर आपके लिए क्या लाऊं सर? देखा, तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि वेज में वैरायटी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि नॉन वेज में टेस्ट होगा, एंड टेस्ट है शायद तभी इसलिए लोग खा रहे हैं उसको। बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपने 2 मिनट के जबान के स्वाद के लिए किसी को इतना दुख दूँ कि उसे मार ही दूँ। एंड रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए तो हर कोई खा रहा है, जानवर भी खा रहे हैं। पर एज अ ह्यूमंस हमारी लाइफ में कुछ कंसिडरेशन है, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में भी टेस्ट मैटर करता है, बट किसी की जान से ज़्यादा नहीं। सो इसलिए मैं वेज खाता हूँ। भैया आप मेरे लिए 1 प्लेट शाही पनीर कर दो, थैंक यू। वेलकम बैक सर। तो सर आपका एज यूजुअल शाही पनीर, और सर आपका एज यूजुअल बटर चिकन और चिकन सूप। नहीं मेरे दोस्त, आज से जो हमने कर दिया चिकन को टाटा बाय बाय गुड बाय।
क्योंकि हमें किसी ने समझाया मेरे भाई कि लाइफ में जो टेस्ट मैटर करता है दोस्त, बट किसी की जान से ज़्यादा नहीं। क्या समझे? यस सर। तुम तो नॉनवेज नहीं खाते ना? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो आलू पराठा खाता हूँ सर। ज्ञान कहते हैं मीट खाइए प्रोटीन के लिए। ओह। ओए होए। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? अरे मामा, क्या सुनने हमारा आजकल? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी बता रही नॉनवेज खाना छोड़ दियो, माला वाला कर रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो आजकल। इतना पढ़ाई लिखाई में खर्चा हो रहा है, नाटक क्यों कर रहे हो ये सब? नाटक। अपने दादाजी को देखो तुम, जब तुम्हारी उम्र के थे अकेले पूरा नीलगाय मार के खाया करते थे। अपने नाना जी को देखो, अपनी जवानी के टाइम 12 सिंगा मार के अकेले खाया करते थे। हमारे परिवार में ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं और तुम हो कि बन रहे हो वेजिटेरियन। अरे सबको छोड़ो यार, मुझे ही देखो ना, कितनी गंदी है। हफ्ते का 2 बकरा अकेले मार के खाता हूँ। कल को क्या मुंह दिखाऊंगा सोसाइटी में? यही हालात रही बेटा ना तो तुम्हारी शादी वादी नहीं होने वाली। अरे कौन शादी करेगा तुमसे, एक वेजिटेरियन से? अरे ठीक है, तुमको नहीं अच्छा लगता 12 सिंगा नीलगाय मटन मत खाओ, अंडा तो खाओ यार। अरे अपने खानदान का कुछ तो धर्म कर्म का ध्यान रखो यार। यार मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मीट खाने की जरूरत ही क्या है? ओ जरूरत क्या? अभी मैं समझाता हूँ क्या जरूरत है। मेरा मार्कर कहाँ है? क्या तो क्या कह रहे थे तुम? मीट क्यों खाना, क्या फायदा है? तो बेटा आज लेने वाला टॉपिक जानते हो क्या? बेनिफिट्स। क्या लेने वाला? बेनिफिट्स ऑफ मीट ईटिंग। आज इस बड़ी तूफानी टॉपिक के बाद बड़े से बड़े जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी कंदमूल खाने वाले, सब खाएंगे मीट। तो बजा दूंगा सबकी ईट से ईट। आ जाओ बेटा। तो पहला फायदा क्या है कि प्रोटीन। मीट के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। समझ रहे हो? प्रोटीन होता है मीट के अंदर। हर माँ को चाहिए कि बच्चे के अंदर प्रोटीन हो। अगर प्रोटीन चाहिए तो क्या खिलाना पड़ेगा? मीट खिलाना पड़ेगा। दूसरा फायदा क्या है? आयरन रिच। तो आयरन कहाँ पे मिलता है? आयरन मिलता है प्रोटीन में। इवन अगर आयरन मैन को भी अगर आयरन की कमी तो क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या? मसल स्ट्रेंथ एंड मेंटेनेंस। मसल का जो स्ट्रेंथ, अगर आप बटिस्ता बनना चाहते हैं, अगर आप अंडरटेकर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? मीट खाना। पॉइंट नंबर 5 बोन स्ट्रेंथ। हड्डियों की ताकत हड्डी से पिक्चर हो जाती है। तो अगर हड्डियों को मजबूत बनाना कैसे बनेगा? मीट से बनेगा। ब्रेन फंक्शन, अगर आपको आइंस्टाइन बनना है तो ब्रेन फंक्शन। समझ रहे हैं? अगर आपको अपने बालों को बढ़ाना है क्या खाना पड़ेगा आपको? मीट खाना पड़ेगा। जिंक इम्यूनिटी, जिंक कहाँ मिलता है? मीट में मिलता है। वेट का मेंटेनेंस, अगर आपको अपने वेट का मैनेजमेंट करना है, वेट को अगर आपको मेंटेन रखना है तो क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 हार्ट का हेल्थ। अगर आपको दिल की बीमारी है, दिल को अगर आप चुस्त दुरुस्त रखना, धड़कता हुआ रखना चाहते हैं हमेशा, क्या खाना पड़ेगा आपको? मीट खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ लो, ध्यान से देखो, बहुत वेजिटेरियन चिल्लाते हो। पॉइंट नंबर 9 क्या? विटामिन B12, विटामिन B12 कहीं नहीं मिलता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है, सिर्फ कहाँ मिलता है? मीट में मिलता है। आप समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 10 लिपिड प्रोफाइल। ये सब फायदे हैं मीट ईटिंग। आप तुम कहोगे कैसे, क्या रिसर्च है, क्या प्रूफ है? तो अब तुमको दिखाता हूँ प्रूफ। अपनी आंखों को खोल लो ऐसे, ठीक है? कैसे? ऐसे। अब देखो, ये देखो, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। रिसर्च acefitness.com के हिसाब से, academicgroup.com के हिसाब से, मीट पॉलिट्री न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सभी लोग यही बता रहे हैं। मीट बेचने वाले कि मीट बेच रहे हैं, वो बता रहे को हैं। मारो और अपने अंदर की नॉनवेज को जगाओ। थक गया। तो कैसा लगा प्रेजेंटेशन? चेंज करो। अब आगे से मत बोलना कि मामा को कुछ पता ही नहीं, कुछ पानी वानी पिलाओ। नॉनवेज पानी मान गए कि नहीं मान गए? क्या बात है मामा, मतलब मज़ा आ गया। सारे रिसर्च, सारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे फैक्ट्स आपने बता दिए सिर्फ मीट खाने के लिए। और मेरा एक सवाल है, आपसे पूछूं क्या? बोलो बोलो। मामा, आपने मीट ईटिंग ये सब जानने के बाद ही स्टार्ट किया था क्या? मामी बुला रही हैं, थोड़ा आते हैं ना, कुछ देर में आते हैं। अच्छा सवाल पूछो, आते हैं कुछ देर। नहीं बैठना, ठीक है? अरे बेटा, एक बात बताऊं,
तुझसे सच बताना चाहता हूँ कुछ। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी पता है कि मीट खाना सही नहीं। अब ये समझ लो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है मेरे को, अल्सर भी है, महीने का 5-6 हज़ार का खर्चा है सिर्फ मीट की वजह से। डॉक्टर ने वार्निंग दिया हुआ है। छोड़ना भी चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अब बेटा मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब रिसर्च है, लॉजिक है, साइंस है, थ्योरीज है, इन सब का इस्तेमाल करके मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मीट खाना सही है। कहानी सुनिए ना कि जैसे लोमड़ी है, अंगूर नहीं खा पाती तो कहती कि अंगूर खट्टे हैं। और असलियत में मुझे बेटा पता है कि नॉनवेज खाने से मेरी हालत ख़राब चल रही है और वेज खाने से मैं बच जाऊँगा। सुना है तू तो भगवद गीता पढ़ता है कुछ, उसमें हर सवालों के जवाब हैं। कुछ है गीता में हम जैसे लोगों के लिए भी? अरे बिल्कुल है मामा। आप क्या कीजिए, ये मेरी वाली भगवत गीता है, मैं इसे पढ़ता हूँ। इसके 17वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपका पक्का मीट ईटिंग छूट जाएगा। मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा इसमें? हाँ, मेरा भी तो छूटा ना। चलो यार, उसको मैं आज ही पढ़ देता हूँ। मैं तो हाँ, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ के बताता हूँ तेरे को। थैंक यू यार। थैंक यू। सारे लोग खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं? ऐसा थोड़ी भी होता है। जयसवाल जी, जयसवाल जी, रुकिए। दौड़ने की आदत नहीं रही ना, बट धन्य है आपके दर्शन हो गए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है सवाल जी आपसे। मैं कह रहा हूँ आजकल तो आपने एकदम, चाहे हम अपनी सोसाइटी के फेसबुक पेज को खोल लें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप को खोल लें, हर तरफ आप दिखाई देते हैं। आप ही के पोस्ट हैं, आप ही के वीडियो हैं, आप ही के कमेंट हैं, आप ही की डिबेट है। मतलब आपने तो एकदम क्या कहते हैं कि एकदम वेजिटेरियन प्रमोट कर दिया, एकदम गो वेजिटेरियन बिकम वेजिटेरियन। इतना खौफ हो गया है सोसाइटी में, अगर किसी को नॉनवेज खाना भी हो ना तो लोग कहते हैं भाई चुपके से बनाओ, धीरे से बनाओ, कहीं जायसवाल जी को ना पता चल जाए, फेसबुक पे पोस्ट डाल देंगे। अरे भैया एक्सपोज कर देंगे आप तो एकदम। एक्सरसाइज करते करते बात करें। एक्सरसाइज भी करना भी? अरे भैया स्टेमिना खत्म हो गया, रुकिए आ रहे हैं, रुकिए। तो बताइए क्या बोल रहे थे आप? आपके फेसबुक पोस्ट करने से, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो डालने से, आपके डिबेट करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? जिनको नॉनवेज खाना है सर वो नॉनवेज खाएंगे, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं बदलने वाला। आप देखिए अपनी सोसाइटी में, देखिए अपने शर्मा जी को देखिए, पहले पूरी की पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी, आप देखिए पूरी की पूरी फैमिली बिना किसी शर्म के नॉनवेज खाती है। अरे सर अपने सोसाइटी को छोड़िए, पूरे इंडिया को देखिए। कल परसों ही एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा हुआ था कि 70% से जो इंडियन पॉपुलेशन है ना नॉनवेज खाती है। समझ रहे हैं? तो आपके फेसबुक वोसबुक डालने से कुछ नहीं होने वाला सर, जिसको जो खाना है वो खाएंगे लोग। चलिए थोड़ा दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा एक्सरसाइज? अरे भैया हमारी कुछ सुन भी रहे हैं कि खाली एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किया जा रहा है? स्टेमिना नाम की कुछ चीज है नहीं। अरे कुछ सुन भी रहे हैं? कुछ पता नहीं को। अरे जायसवाल जी मैं ये बता रहा हूँ आपको, थका बहुत दिया आपने मेरे को आज। मैं ये कह रहा हूँ जायसवाल जी, इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, इतने जो रिसर्च हैं, फैक्ट्स हैं, गलत थोड़ी हैं। आप ज़्यादा जानते हैं क्या साइंटिस्टों से जो कह रहे हैं मीट खाना चाहिए, है कि नहीं? तो बात क्यों नहीं मान लेते हैं? अब क्या रिसर्च कह रहे हैं? ऐसी नज़र इंटरनेट पे कितनी रिसर्च हुई है जो बताती है मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए। आपने वो पढ़ी? लोग ये रिसर्च भी कर रहे हैं कि मीट ईटिंग करना चाहिए, तो साथ साथ साइंटिस्ट ये भी तो रिसर्च कर रहे हैं ना, मीट ईटिंग करने के साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। आपने वो क्यों नहीं पढ़े? साइंटिस्ट के नाम ले रहे हो, ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जो मीट ईटिंग नहीं करते, जो मांस नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आर रामानुजन, आइजैक न्यूटन और सबके फेवरेट APJ अब्दुल कलाम, ये सारे वेजिटेरियन थे। अब इनसे ज़्यादा स्मार्ट तो है नहीं आप। अच्छा हो सकता है कि कुछ साइंटिस्ट नहीं खाते होंगे, बट जितने सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, आप जाके देख लीजिए वर्ल्ड के जितने टॉप लीडिंग एक्टर्स हैं क्या खाते हैं? सब नॉनवेज खाते हैं। अरे यार मुझे समझ नहीं आता, आप सब उसी के बारे में क्यों पढ़ते हैं जो मीट ईटिंग करते हैं? आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए ना जो मीट ईटिंग नहीं करते, जो नॉनवेज नहीं खाते। अब देखिए हॉलीवुड के कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। जैसे अभी जिन्होंने ऑस्कर जीता, जैक्विन फीनिक्स, वो मीट ईटिंग नहीं करते। लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो मीट ईटिंग नहीं करते। अरे हॉलीवुड छोड़िए, मैं इंडिया की बात करता हूँ। बॉलीवुड में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम और ऐसे न जाने कितने एक्टर्स हैं
जो बिल्कुल भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते। मानते हैं कि कुछ एक्टर वैक्टर होंगे। देखिए एक्टर लोग का काम क्या है, एक्टर का काम तो देखिए ब्यूटी का काम है, मेकअप का काम है, बट जहाँ स्ट्रेंथ की बात है, जहाँ शौर्यता की बात है, जहाँ वीरता की बात है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे रेसलर्स, हमारे एथलीट, आप समझ रहे हैं इनको क्या चाहिए? इनको ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से मिलता है? ताकत मिलता है प्रोटीन से। प्रोटीन कैसे मिलेगा? प्रोटीन मिलता है जी नॉनवेज से। तो वर्ल्ड के जितने लीडिंग एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, रेसलर्स हैं, ये खाते हैं नॉनवेज। इससे आप बच नहीं सकते, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। अरे यार, आप फिर से उन्हीं की बात कर रहे हो जो मीट खाते हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते जो मीट ईटिंग नहीं करते? आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली के बारे में पढ़िए, वो वेजिटेरियन बन गए। वीरेंद्र सहवाग वेजिटेरियन है। बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर वेजिटेरियन है। सेरेना विलियम्स वेजिटेरियन है। इंडिया को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जिताने वाले, कई बार ओलंपिक में मेडल जिताने वाले सुशील कुमार वेजिटेरियन है। दारा सिंह वेजिटेरियन थे। और ऐसे कितने सारे WWE के रेसलर हैं जो रिसेंटली वेजिटेरियन बन गए। आप उनके बारे में नहीं पढ़ते। तो मुझे ये बताइए, क्या उनसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है आपको? पर ये लोग तो वेजिटेरियन है। आप ये तो पढ़ रहे हो कि भाई मीट में प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है। आप ये क्यों नहीं पढ़ते कि भाई सोयाबीन में ही प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है। और आपको एक रिसर्च बताता हूँ, रिसेंटली हुई थी। पिछले 10 साल में यूएसए में 8 to 10 मिलियन लोगों ने नॉनवेज गिव अप कर दिया और वेजिटेरियन को एक्सेप्ट किया। क्यों? इतने लोग क्यों गिव अप कर रहे हैं? और ऐसे यूएसए में नहीं, इवन यूरोप की कई कंट्रीज में भी सेम है। हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें प्रोटीन है, नॉनवेज में प्रोटीन होता है, पर हम ये क्यों नहीं पढ़ रहे कि पिछले कई सालों में जितनी भी महामारियाँ आई सारी नॉनवेज से आई है। फॉर एग्जाम्पल आज दुनिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है, कोरोना वायरस। कैसे आया बताइए? बैक मार्केट, नॉनवेज से निकला वो भी। और सिर्फ कोरोना वायरस तो एक है, इससे पहले बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, इबोला आया, इकोली आया, इतने भयानक बीमारी आई, लाखों लोग मारे गए। दुनिया की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। कैसे बन रही है? इसके पीछे भी रेड मीट का कारण बताया जाता है। पर हम ये क्यों नहीं पढ़ते? हम इस पर डिस्कस क्यों नहीं करते? हम यही क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस पर प्रोटीन है। हम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि भाई इसमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी आ रही हैं? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे समझाने आए, मुझे इस चीज़ को बताइए। बात है आपको काफ़ी कुछ वैसे पता है, इतना पता कैसे है आपको वैसे? सुबह शाम आप जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं सर, पढ़ना पड़ता है, पता करना पड़ता है। अभी मेरे को जाना है, आपसे बाद में बात होगी। शास्त्र कहते हैं मीट खाओ। पता नहीं कहाँ को देखते हैं। भैया कहाँ हैं तुम्हारे? भैया नहा रहे हैं ना अभी। अच्छा नहाने गए। शाम में कुछ कर रहे हैं आपकी खाली हैं? कुछ खास नहीं। फ्री है तो चलिए हमारे साथ, आज आपको थोड़ा खिलाते हैं, मटन चिकन और पार्टी वार्टी करा खिलाते हैं। भैया मैं मीट मच्छी नहीं खाता, सॉरी। चिकन नहीं खाते हो? क्यों? भैया कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, भगवान मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, इवन मुझे भी पसंद नहीं है सब, तो मैं नहीं खाता। शास्त्रों में मना किया गया है। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी। लग रहा है तुम्हें आज तक कभी किसी ने भगवान की वाणी के बारे में बताया नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान की वाणी क्या है। मनुस्मृति 5.30, 5.35, वशिष्ठ धर्म सूत्र 11.34, ऋग्वेद 10.85.13, 6.17.1 और भी ऐसे अनेक वैदिक शास्त्र हैं जिसमें भगवान की वाणी चीख चीख कर साफ तौर पर कह रही है कि शास्त्रों के हिसाब से नॉनवेज खाना कतई गलत नहीं। पर दिक्कत जानते हो कहाँ होती है? दिक्कत वहाँ आती है जब तुम जैसे सो कॉल्ड रिलीजियस लोग वैदिक शास्त्रों को गलत तरीके से पालन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सनातन धर्म का मजाक बनता है। ये है असली वजह। कुछ समझ में आया तुमको भगवान की वाणी क्या है? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार दो दोस्त थे। एक दोस्त 2 सिगरेट पीता था और एक 10 सिगरेट पिया करता था। तो भाई दोनों डॉक्टर के पास गए, दोनों की तबीयत खराब चल रही थी। तो डॉक्टर ने जो 2 सिगरेट पीता था उसको बोला कि भाई आप दोनों सिगरेट छोड़ दीजिए और कुछ चीज़ें पालन कीजिए, और उसको भेज दिया। फिर दूसरा दोस्त आया, उसको डॉक्टर ने देखा कि भाई ये तो 10 सिगरेट पीता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको मैं बोलूँगा कि 10 की 10 सिगरेट आज ही छोड़ दो
तो ये तो मुझे छोड़ के भाग जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको बोला आज से आप 8 सिगरेट पियो, 2 सिगरेट कम कर दो, और उसको लिख के पेपर पे दे दिया और जाओ इसको फॉलो करो। पर दोनों बाहर मिले और आपस में लड़ने लगे कि देखो डॉक्टर ने कहा है 8 सिगरेट पी सकते हैं, डॉक्टर ने लिख कर दिया है मुझे, और दूसरा बोला नहीं पी सकते, डॉक्टर ने मुझे मना किया। तो आप मुझे बताइए कि दोनों के फाइट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट मुझे कुछ पता नहीं, मतलब समझ नहीं आया। दिक्कत यह है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि सिगरेट पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। एक कह रहा है 8 सिगरेट डॉक्टर ने कहा है पीने को तो पी सकते हैं, बट अगर डॉक्टर के इंटेंशन को समझे तो डॉक्टर ये नहीं चाहता कि वो सिगरेट पिए, 8 सिगरेट पिए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो कल से 2 सिगरेट और कम कर दे। कहता है ना कि देयर इज लॉ एंड देयर इज स्पिरिट ऑफ लॉ। उसी तरीके से वैदिक शास्त्रों में भी ये सब लिखा है, पर इसके पीछे क्या स्पिरिट है, क्या इंटेंशन है, क्या भाव है, उसको भी तो जानना। देखो वर्ड्स की लिमिटेशन होती है, पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डीपर है, तो उसको सिर्फ वर्ड्स में नहीं समझा जा सकता। आपको उसके इंटेंशन को, उसके एक्सप्रेशन को, भाव को आपको समझना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो, कंक्लूजन क्या है? कहना भैया मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप वैदिक सिद्धांतों के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अपने जबान के 2 मिनट के स्वाद के लिए किसी को मार के खाने को अच्छा नहीं बताया है, बल्कि हर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को संयम करना, अपने आप को रेगुलेट करने को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है। तो आप स्पिरिट को समझिए, ना कि सिर्फ वर्ड्स पे जाइए। कहना मैं ये सिर्फ यही चाहता हूँ। ओह नो। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं समझ गया। अगर शास्त्रों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नॉनवेज खाना सही नहीं, समझ गए। अरे पर सात्विक तो खा सकते हैं ना, कि वो भी नहीं खाएंगे? सात्विक। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर वीडियो था और इनके सारे वीडियोस बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं। तो इसमें उन्होंने यही दिखाया नॉन वेज वर्सेस वेज, और कैसे नॉन वेज वाले जो जो रीजंस देते हैं वो बिल्कुल सही है कि भाई इसमें प्रोटीन होती है, खाना चाहिए। और ये भी बोलते हैं कि वो जो खाना है वेजिटेरियन तो घास फूस होता है। ये कई बारी मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि क्या घास फूस खा रहे हो, थोड़ा चिकन खाओ, विकन खाओ, ताकत आएगी तुम में। तो वो मुझे याद है जब बचपन में होता था तो बोलते थे, हम सुनते थे, हमको बोला जाता था। तो वही उन्होंने बताया, उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके फिर वो क्लैरिफाई किया और बताया कि नॉन वेज वर्सेस वेजिटेरियन जो आप बहाने मार रहे हो कि नॉन वेज क्यों खाना है, वो कैसे और क्यों गलत है। तो बहुत ही अच्छा था, आई ओपनिंग वीडियो है कि कुछ मिनट के स्वाद के लिए, मैं तो कहूँगी स्वाद भी क्या, वैसी चीज़ें, वही मसाले मसूले बना के आप सब्जी बनाओ, वैसी टेस्टी, मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा टेस्टी होती है, वो ज़्यादा मज़ेदार होती है, लजीज बनती है। वो खाना खाओ आप। वेजिटेरियन में इतना अच्छा है, मलाई कोफ्ता, पनीर की इतनी वैरायटी है, इतना अच्छा अच्छा बोला, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। अब देखो, अब हम भी कोशिश करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ अच्छा अच्छा मंगवा के खाएं, क्यों ना। तो पर वीडियो बहुत अच्छा था, मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा वीडियो था। और डेफिनेटली जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा कि वेजिटेरियन बेस्ट है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपको जो नॉन वेज इंडस्ट्री है, नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री, वो आपको इस तरीके से फूड को पैकेज करती है कि आपको फील ना आए कि आपने किसी को मारा है। वो उनकी चाल होती है। तो जिस तरीके से आपको पैकेट्स में डाल के देते हैं, पूरा पैकेज करके देते हैं, तब आपको फीलिंग नहीं आती। आप बोलते हैं खाना ही है। जैसे मैं वो खरीदता हूँ, आजकल आप जाते हैं कहीं पर भी, यूएस में भी अगर आप जाते हैं तो आपको एक पैकेट मिलता है, उसमें चिकन है, आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ, उसके पीछे क्या चल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इंटरनेट में गूगल करें कि चिकन फार्म्स कैसे होते हैं, तब आपका जो है, आपका हार्ट जो है, दिल रोने लग जाएगा। किस तरीके से हज़ारों चिकन होते हैं, कैसे वो इन चिकन्स को लगाते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी उनको पानी में डालते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पानी में डालते हैं, कैसे वो फड़फड़ा के मरते हैं, फिर कैसे मशीनों के थ्रू जाते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उससे आप देखते हैं कि बाय गॉड, मैं ऐसे लोगों को मार के खा रहा हूँ, तो आपको दुख होता है। उसी तरीके से जितने भी आप मीट प्लांट है, और जो यूएस में जो लोग बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं, आप इन सब के प्लांट्स में जाके उसकी वीडियोस बनाई हुई है लोगों ने, जहाँ पे लोगों ने लीक करे हैं वीडियोस की कैसे बनता है। तो आप देखिए, आपको लगेगा माय गॉड, मैं कैसे मार सकता हूँ। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया देखो, उन्होंने तो बिजनेस करना ही है, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खा लेगा। पॉइंट ये नहीं है।
अगर हर बंदा खाना बंद कर दे तो वो बनाना बंद कर देंगे, राइट। लोग तो ये कहते हैं भैया मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दुकान में गया था, वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया, वो तो ऑलरेडी मार चुके हैं उसको, राइट। थ्योरी तो यही देते हैं कि चिकन को तो ऑलरेडी मार दिया आपने, यहाँ पे माल कर रहे हो तो चिकन तो मर गया, अब मैं खाऊं ना खाऊं वो तो मर ही गया, फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क ये है कि अगर आप सभी लोग ऐसे सोचते रहेंगे तो वो मारते रहेंगे। आप ये कहें कि मैं नहीं लेता और हर बंदा नहीं लेता तो वो मारेंगे ही नहीं, क्योंकि बिकता ही नहीं है वो। तो पॉइंट यही है कि डेफिनेटली बात सही है कि हर एक लाइफ की कीमत आपकी लाइफ के इक्वल है। तो आप जो है भगवान ने आपको थैंकफुली ऑमनीवोरस बनाया है कि आप वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि वेजिटेरियन ही खाइए। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।